हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हम लोगों का पोर्टफोलियो डाउन हो रहा है, हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा क्वेरीज आ रहा है। और जनरली जब भी बियर मार्केट स्टार्ट होता है या फिर जब मार्केट में क्रैश होता है तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा आते हैं। जो हम लोगों का स्टॉक जो है पर्टिकुलर लेवल पे मैंने बाई किया है, वो स्टॉक 50% गिर गया, 40% गिर गया, अब क्या करना चाहिए। तो डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं जो हम लोगों का क्या प्लान होना चाहिए, स्टॉक स्पेसिफिक क्या होना चाहिए, इंडेक्स स्पेसिफिक क्या होना चाहिए। तो वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिएगा। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर ये वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पे जो है आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक को कैसे सेलेक्ट करना है, इसके ऊपर भी आप जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था जो मार्केट का क्या व्यू हो सकता है बड़े टाइम फ्रेम पे। तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सारा डिटेल जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। इन केस अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ट्विटर हैंडल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को। और इन केस अगर आपका कोई भी क्वेरी हो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, किसी पोजीशन से रिलेटेड, इंडेक्स से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या ट्विटर हैंडल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे हम लोगों का क्या होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप बात करेंगे तो आपको ये समझना पड़ेगा जो आपका स्टॉक गिर क्यों रहा है। गिरावट का वजह दो हो सकता है। एक हो सकता है जो ब्रॉडर मार्केट में गिरावट है, इस वजह से आपका स्टॉक जो है यहाँ पे लगातार गिर रहा है। तो फिर यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर पूरा मार्केट जा रहा है, सपोज अगर 3% इंडेक्स गया है और 2-2.5% 3% अगर आपका अभी स्टॉक टूटा है तो फिर वहां पे बहुत ज्यादा पैनिक होने का जरूरत नहीं है। पैनिक कब होना होना चाहिए, अगर मार्केट में बाउंस बैक आ रहा है और आपका स्टॉक जो है अभी भी डाउन ट्रेंड में ही है या आपके स्टॉक में बाउंस नहीं आ रहा है, तो फिर वहां पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा जो इस स्टॉक में क्यों नहीं आ रहा है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया जो है, इन केस अगर आपने ब्लाइंडली ले लिया है तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा जो आगे से जब कभी भी आप लोग स्टॉक को सेलेक्ट करें तो कुछ पर्टिकुलर क्राइटेरिया को जरूर यहाँ पे देख ले। ये क्राइटेरिया मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया है, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पे भी शेयर किया है। आप कहीं से भी इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं या फिर इसमें इस क्राइटेरिया को नोट डाउन करने के बाद और जो है आप यहाँ पे उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कभी भी किसी स्टॉक में अगर आप निवेश करते हैं तो उसके पीई को डेफिनेटली चेक कीजिए जो बहुत हाई पीई तो नहीं है। अगर हाई पीई है तो उस सेक्टर के पीई को भी जरूर चेक कीजिए जो क्या उस सेक्टर का पीई हाई है। बहुत ऐसा होता है जहाँ पे कि सेक्टोरियल पीई हाई होता है, तो फिर उस केस में जो है आपको वहां पे हाई पीई के साथ ही जाना पड़ता है। इसके साथ ही रिटर्न ऑन इक्विटी का ट्रेंड कैसा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है या नहीं है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। सेल्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी कि एबिटा मार्जिन इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या नहीं हो रहा है, रिजर्व्स क्या है, कंपनी के पास कितना कैश है, कंपनी का डेट का क्या स्टेटस है, कोई कैपेक्स का अनाउंसमेंट किया है क्या, और कैपेक्स का अगर अनाउंसमेंट किया है तो फिर वहां उस कैपेक्स को फंड कहाँ से किया जा रहा है, इंटरनली जो है अपने रिजर्व से फंड कर रहा है या लोन लिया जा रहा है, प्लेज कर रहा है, किस किस मीडियम के थ्रू जो है आपको कैपेक्स के लिए फंड लाया जा रहा है। प्रमोटर एफआईडीआई का होल्डिंग कितना है, कैश फ्लो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश फ्लो इंप्रूव होना चाहिए। और लास्टली जो मैं यूज करता हूँ टेक्निकल स्ट्रक्चर भी जो है उसका आपको अच्छा होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं है तो आप अगर इतने पॉइंट को भी ध्यान में रख लेंगे तो आपका जो है यहाँ पे 80 to 85% प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि अगर आप इतने फिल्टर्स को लगाएंगे तो ऑटोमेटिक अगर आपके पास 100 ऑप्शन है तो वहाँ पे वनली जो है 10-15 ऑप्शन बचेगा। उसके बाद उसको आप फर्दर जो है फिगर आउट कर सकते हैं। इन केस अगर आपके पास ऑलरेडी है सिस्टम तो फिर आप उस सिस्टम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अगर वो सिस्टम आपके लिए अच्छा रिजल्ट जनरेट कर रहा है। अब बात करते हैं जो पोर्टफोलियो में गिरावट क्यों हो रहा है। देखिए, निफ्टी में बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है। अगर निफ्टी की अगर बात करेंगे, निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 20% के आसपास टूटा है, फिर 15 से 20% के आसपास जो है। क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे निफ्टी का ऑल टाइम हाई 26,277 का,
सॉरी, और उसके बाद जो यहाँ पे लो लगाया वो लो लगाया 21,965 का। तो यहाँ पे जो है निफ्टी में तकरीबन अगर हम लोग बात करेंगे तो 4,500 पॉइंट का हम लोगों को 4,500 4,300 400 पॉइंट के आसपास का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन पोर्टफोलियो में एक अच्छा डेंट हुआ है। उसका वजह क्या है? उसका वजह है आपका एक्सपोजर जो है वो स्मॉल कैप और मिड कैप में ज्यादा है। बहुत से लोगों को ये ही नहीं पता जो उनके पोर्टफोलियो में कौन से सेगमेंट का स्टॉक ज्यादा है। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा जो आपका निवेश कहाँ पे है, स्मॉल कैप में ज्यादा है या मिड कैप में ज्यादा है, स्मॉल कैप मिड कैप में ज्यादा है या फिर लार्ज कैप में ज्यादा है। अगर लार्ज कैप का पोर्टफोलियो है तो वहां पे डेंट बहुत ज्यादा नहीं पड़ा होगा, अनलेस अंटिल कि आपका आईटी में एक्सपोजर बहुत ज्यादा है या फिर मेटल में एक्सपोजर। अगर आपका किसी पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा अगर आपका एक्सपोजर होगा, सपोज आईटी स्टॉक में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, इसके साथ ही अगर बात करेंगे मेटल सेक्टर में एक अच्छा गिरावट देखने को मिला, वहीं अगर किन्हीं का एक्सपोजर जो है बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में होगा तो वहां पे बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिला है। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी आपको देखना पड़ेगा जो गिरावट कहाँ पे आ रहा है। ट्रम्प के टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद आईटी और उससे पहले भी आईटी और मेटल सेक्टर में बहुत जबरदस्त गिरावट देखने को मिला। और लास्ट सेशन में फार्मा में भी गिरावट देखने को मिला, फार्मा में भी टैरिफ न्यूज की वजह से ही गिरावट देखने को मिला। तो यहाँ पे आपको ये बात जानना जरूरी है। अब बात करते हैं जो हम लोगों का स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक आप जाके अभी भी चेकआउट कर सकते हैं जो कंपनी का सेल्स कैसा जा रहा है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं जो है कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट तो नहीं है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा कंपनी के ऊपर डेट होगा तो जैसे ही रिसेशन आएगा, रिसेशन में क्या होगा, सपोज अगर यहाँ पे इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है, ऑलरेडी धीरे धीरे स्लो डाउन है, बट अगर और ज्यादा स्लो डाउन आता है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सेल्स आपको हैम्पर होगा। सेल्स अगर हैम्पर होगा तो डेफिनेटली जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे आपको रिड्यूस होगा। क्योंकि अगर कंपनी को सेल्स बढ़ाना है तो वो मार्जिन को रिड्यूस करेगा, कस्टमर को ज्यादा डिस्काउंट देगा और फिर जो है वहां पे उसका मार्जिन इफेक्ट होगा तो नेट प्रॉफिट इफेक्ट होगा। अगर नेट प्रॉफिट इफेक्ट होगा, हाई डेट कंपनी है तो वहां पे डेट रीपेमेंट में इशू आएगा। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर बुल रन है, काफी इकोनॉमी बहुत रोबस्ट काम कर रहा है, ग्लोबल क्यूज अच्छा है, तो वहां पे हाई डेट कंपनी भी निकल जाता है, फ्लो में चल जाता है। बट यहाँ पे अभी क्या होना चाहिए, अभी अगर देखेंगे हम लोगों का निफ्टी स्मॉल कैप में मेरा व्यू अभी भी बियरिश साइड में नहीं है। बियरिश साइड में क्यों नहीं है, इसके पीछे वजह जानिए। यहाँ पे देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे 2024 के मार्च में बाउंस किया, उसके बाद जो यहाँ पे जून में इलेक्शन का वॉलेटिलिटी आया था वहां पे भी इसी जोन से बाउंस किया, अगेन अभी रिसेंटली यहीं से बाउंस किया है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये लेवल गलती से भी निफ्टी स्मॉल कैप ब्रेकडाउन करता है तो फिर आपको पोर्टफोलियो में बहुत जबरदस्त डेंट देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, करेक्शन करेक्शन ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। इससे ज्यादा अगर यहाँ पे गिरावट आएगा तो फिर जो है डेफिनेटली वहां पे बहुत जबरदस्त और अक्रॉस द सेक्टर ये गिरावट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे फिर किसी का पोर्टफोलियो नहीं बचेगा, नहीं बचेगा इन द सेंस गिरावट सबके पोर्टफोलियो में आपको देखने को मिलेगा। आपको फिर ये नहीं सोचना है जो सिर्फ आपका ही पोर्टफोलियो। हाँ, अगर खराब स्टॉक है तो आपका पोर्टफोलियो ज्यादा गिरेगा, अगर अच्छे स्टॉक है तो वहां पे जो है धीरे धीरे वैल्यू बाइंग भी आएगी। और साथ ही साथ अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं तो फिर जब मार्केट रिकवर करना स्टार्ट करेगा तो आपका स्टॉक जो है वो जल्दी रिकवर करेगा। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर टाइम पे हम लोगों का व्यू क्या होना चाहिए, इस पर्टिकुलर टाइम पे आपका व्यू सिंपल होना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक हैं यानी कि गुड स्टॉक हैं, पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए। अभी इमीडिएट एवरेज नहीं करना है, थोड़ा सा वेट कीजिए। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव होता है, मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव होता है, उसके बाद आप उसको एवरेज कर सकते हैं। अभी अगर कैश है तो बेटर है थोड़ा सा कैश लेके बैठिए, अनलेस अंटिल आपको बहुत अपीलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रहा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में बैड स्टॉक है
यानी कि आपने पेनी स्टॉक को ले लिया, ओनली टेक्निकल स्ट्रक्चर पे ले लिया, जो 20 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, 15 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, क्योंकि जब बुल मार्केट आता है तो डेफिनेटली ये सभी स्टॉक आपको बहुत सारे दिखेंगे। अब 20 साल का ब्रेकआउट आ रहा है, टेक्निकली हो सकता है सही है, बट क्या उसका फंडामेंटल इस चीज को सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है और इस चक्कर में बहुत से लोग फंसते हैं। तो इसी वजह से अगर आपके पोर्टफोलियो में बैड स्टॉक है, यानी कि जिसका सेल्स ग्रो नहीं कर रहा है, जिसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रो नहीं कर रहा है, जिसका नेट प्रॉफिट नहीं है, डेट ज़्यादा है, अगर कुछ बैड कंपनी है, पेनी स्टॉक है जहाँ पे कि आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, तो बेटर होगा वहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी देख के आप एग्जिट कर जाइए। वहाँ पे आपको जो है लॉस को कैरी नहीं करना है, और एवरेजिंग करने की गलती आप बिल्कुल से भी वहां पे मत कीजिए, नहीं तो और आपका लॉस बढ़ेगा, आपका वहां पे लॉस कम नहीं होने वाला है। तो सिंपल है, आपका पोर्टफोलियो गिर रहा है, पोर्टफोलियो सभी का गिर रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आपको अपने पोर्टफोलियो में अगर अच्छा स्टॉक है वहां पे नजर बना के रखना है, उस स्टॉक को होल्ड करना है। अगर बुरा स्टॉक है, अगर बाउंस बैक मिलता है, वहां पे एग्जिट का अपॉर्चुनिटी देखिए, उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड मत कीजिए, साथ ही साथ उस लॉस को एवरेज भी मत कीजिए। एवरेज करेंगे तो आपका लॉस और इंक्रीज होगा, लॉस आपका डिक्रीज नहीं होगा। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगता है 10 रुपए पे शेयर लिया, वो घट के 2 रुपए पे आ गया, अब वो 2 रुपए पे बाई करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि एवरेज प्राइस आ जाए 5 रुपए पे, और जब ये स्टॉक 5 रुपए से ऊपर निकलेगा तो जो है यहाँ पे हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ऐसा करना अल्टीमेटली आपके लिए ही लॉस का है। यहाँ पे आपको एवरेज नहीं करना चाहिए, ओनली प्राइस देख के। हाँ, अगर कंपनी में कोई अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वहां पे आप जरूर बेट लगा सकते हैं। आई होप आप लोगों को सभी पॉइंट्स जो है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।